फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल उत्कृष्ट अकेडमी अयोध्या। करंट अफेयर सेक्शन ऑन उत्कृष्ट अकेडमी अयोध्या में आज हम डिस्कस करेंगे 19 जुलाई से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि रोज क्रिश्चियन ओसुका रापोंडा को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शंस हैं गैबॉन, सूरीनाम, पोलैंड या सेनेगल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गैबॉन। गैबॉन के प्रेसिडेंट अली बोंगो ओंडिम्बा ने रोज क्रिश्चियन ओसुका रापोंडा को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। ओसुका रापोंडा को रक्षा मंत्रालय से पदोन्नत किया गया था और उन्होंने जूलियन नेकोगे बेकाले से पदभार संभाला। 2012 में वे पहली बार बजट मंत्री बनी और 2014 में गैबॉन की राजधानी लिब्रेविले की पहली महिला मेयर बनी। तो अभी हाल ही में इनका नाम याद रख लीजिएगा, रोज क्रिश्चियन ओसुका रापोंडा, ये गैबॉन की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। अन्य ऑप्शंस को डिस्कस करें तो सूरीनाम का राष्ट्रपति अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है किसे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी को। पोलैंड का राष्ट्रपति बनाया गया है अभी हाल ही में आंड्रेज डूडा को। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को विद्युत में बदलने का फैसला लिया है। ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या पंजाब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि उत्तराखंड। इस योजना का लक्ष्य पहाड़ी राज्य में ठोस कचरे के निपटान के लिए लैंडफिल की उपलब्धता की समस्या को हल करना है। तो लैंडफिल की उपलब्धता की समस्या को हल करना इसका उद्देश्य है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में 13 में से 10 जिले हैं। पहाड़ी राज्य में वर्तमान में प्रतिदिन 900 टन कचरा उत्पादन होता है। तो ये याद रखिएगा कि वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल शुरू की है उत्तराखंड राज्य ने। उत्पन्न कचरे को विद्युत में बदलने के फैसला इन्होंने लिया है और इस योजना का लक्ष्य पहाड़ी राज्य में ठोस कचरे के निपटान के लिए लैंडफिल की अनुपलब्धता की समस्या को हल करना है। बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी और नंदा देवी नेशनल पार्क भी यहाँ उत्तराखंड में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश बन गया है देश का पहला ऐसा राज्य जहां 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में विजय रूपानी ने नवस्थापित 1000 बेड वाले अस्पतालों का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, इसका आंसर देना है। ऑप्शंस हैं राजकोट, गांधीनगर, सूरत या भावनगर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सूरत। गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने सूरत में नवस्थापित 1000 बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन किया है। नया अस्पताल सूरत सिविल अस्पताल परिसर में 15 दिनों के भीतर स्थापित किया गया है। इस अस्पताल में 211 आईसीयू बेड हैं। 211 आईसीयू बेड हैं। ये टोटल 1000 बेड वाला अस्पताल है। बात करें गुजरात की तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। गुजरात में स्थित है फेमस गिर नेशनल पार्क, जो कि एशियाई शेरों का निवास स्थान कहलाता है। तो ये याद रखिएगा कि गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसके कार्यालय ने जल शक्ति मंत्रालय से वाटर हीरोज अवार्ड प्राप्त किया है। इसको आंसर आपको बताना है कि इसमें से किसके कार्यालय ने जल शक्ति मंत्रालय से वाटर हीरोज अवार्ड प्राप्त किया है। ऑप्शंस हैं दक्षिणी रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे या पूर्वी रेलवे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे के ओंगोल सब डिवीजन कार्यालय ने जल शक्ति मंत्रालय से वाटर हीरोज पुरस्कार प्राप्त किया। ओंगोल सब डिवीजन को अप्रैल 2020 के महीने के लिए वाटर हीरोज अवार्ड में विजेता घोषित किया गया। यह प्रतियोगिता चली थी 1 सितंबर 2019 से 30 जून 2020 तक और इसमें वाटर हीरोज अवार्ड प्राप्त किया है दक्षिण मध्य रेलवे के सब डिवीजन कार्यालय ओंगोल ने। दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय याद रखिएगा कि सिकंदराबाद में स्थित है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस किस वर्ष घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाते हैं 18 जुलाई को। ये दिवस मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस नेल्सन मंडेला की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में मनाते हैं 18 जुलाई को। तो ये बताना है कि किस वर्ष को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस घोषित किया गया था। ऑप्शंस हैं 2003, इसे 2009 कर लीजिएगा, 2003, 2009, 2007 या 2008। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2009। 2009 में आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाने का आधिकारिक दिवस के रूप में इसे घोषित किया गया था 2009 में। नेल्सन रोलीहल्ला मंडेला इनका पूरा नाम है। नेल्सन रोलीहल्ला मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं 1994 से 99 तक। ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, राजनीतिक नेता और बहुत परोपकारी व्यक्ति थे, और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, रंग भेद का खुलकर विरोध किया था। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस उनकी जन्मतिथि के उपलक्ष्य में 18 जुलाई को मनाते हैं। तो जुलाई में और कौन कौन से डे मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 15 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल डे, 1 जुलाई को मनाते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में USIBC ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त होगा? तो क्वेश्चन ये है कि हाल ही में USIBC ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष को प्राप्त होगा? ऑप्शंस हैं टाटा समूह, महिंद्रा ग्रुप या टाइटन कंपनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि टाटा समूह। टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखर व लॉकहीड मार्टिन के CEO जिम टेलेट को ये पुरस्कार प्राप्त होगा। तो इन दोनों के नाम याद रखिएगा, एन चंद्रशेखरन जो कि टाटा समूह के अध्यक्ष हैं, व लॉकहीड मार्टिन के CEO जिनका नाम है जिम टेलेट, इन्हें यह पुरस्कार प्राप्त होगा। हर साल पुरस्कारों को उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए व भारत अमेरिका लेन देन व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि USIBC ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार 2020 ये प्राप्त हुआ है टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तेलंगाना पुलिस के महिला सुरक्षा विंग के साथ तेलंगाना DGP द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शंस हैं प्रोटेक्ट हर, रोको टोको, निष्ठा मित्र या साईं बहर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साईं बहर। तेलंगाना पुलिस के महिला सुरक्षा विंग के साथ तेलंगाना DGP द्वारा साईं बहर नामक अभियान शुरू किया गया है। महिलाओं व बच्चों के लिए सुरक्षित साइबर स्पेस प्रदान करना इसका उद्देश्य है। महीने भर चलने वाला अभियान पीडोफाइल गतिविधि, नाबालिगों का यौन उत्पीड़न व ऑनलाइन शिक्षा की गतिविधि की आड़ में मैलवेयर व युवा वयस्कों के व्यक्तिगत डेटा चोरी के मामलों पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो ये साईं बहर नामक अभियान तेलंगाना पुलिस के महिला सुरक्षा विंग के साथ तेलंगाना DGP द्वारा शुरू की गई है। रोको टोको अभियान ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसमें जीवन शक्ति योजना के तहत बनने वाले मास्क पुलिस द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जा रहे थे, जो सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क लगाए घूम रहे थे, और उन्हें यह मास्क 20 रुपये प्रति मास्क की दर से उपलब्ध कराया जा रहा था। तो रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हरेला पर्व के अवसर पर किस जिले में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया? ऑप्शंस हैं देहरादून, उत्तरकाशी या हरिद्वार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि देहरादून। तो हरेला पर्व मनाते कहाँ हैं? ये मनाते हैं उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में हरेला पर्व के अवसर पर देहरादून जिले में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया। राज्य के प्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय जीत सिंह नेगी की याद में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून जिले के अस्थल गांव में स्मृति वन का उद्घाटन किया। उत्तराखंड में मानसून की शुरुआत का प्रतीक हरेला पर्व हर वर्ष 3 बार पहाड़ियों में मनाया जाता है।
हरेला का जो अर्थ होता है वह होता है हरा भरा। तो ये याद रखिएगा कि हरेला पर्व मनाते हैं उत्तराखंड में। और स्मृति वन का उद्घाटन देहरादून के अस्थल गांव में किया गया, स्वर्गीय जीत सिंह नेगी की याद में, जो कि राज्य के प्रसिद्ध लोक गायक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाल ही में एसबीआई कार्ड्स व पेमेंट सर्विसेज ने किसको अपना एमडी व सीईओ बनाया है? आपके ऑप्शंस हैं अश्विनी कुमार तिवारी, हरदयाल प्रसाद या ऋतिक राज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी अश्विनी कुमार तिवारी। अश्विनी कुमार तिवारी को एसबीआई कार्ड्स व पेमेंट सर्विसेज ने अपना एमडी व सीईओ बनाया है। उन्हें इस पद के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नामित किया गया है। अगस्त 2020 से उनकी नियुक्ति लागू होगी और वे हरदयाल प्रसाद के इस्तीफे के बाद एसबीआई कार्ड्स व पेमेंट सर्विसेज के एमडी व सीईओ बन गए हैं। तो हरदयाल प्रसाद की जगह इन्होंने ली है और इनका नाम है अश्विनी कुमार तिवारी। नेक्स्ट पॉइंट है, हैश द टैग री इमेजिन अभियान ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शंस हैं यूनिसेफ इंडिया, फिक्की, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन, 1, 2 व 3 तीनों। तो आपको सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 1, 2, 3 व तीनों। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने फिक्की व सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ मिलकर हैश द टैग री इमेजिन अभियान शुरू किया है। वे भारत में कोविड-19 प्रतिक्रिया व इसके बाद सबसे कमज़ोर आबादी व बच्चों का समर्थन के लिए इस अभियान का विकास करेंगे। तो ये अभियान शुरू किया है यूनिसेफ इंडिया ने, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने व सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन ने। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में G7CR टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जीता है? आपके ऑप्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट कंट्री पार्टनर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड फॉर इंडिया, USIB ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार 2020 इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स या इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर। तो इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट कंट्री पार्टनर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड प्राप्त किया है G7CR टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। इसे माइक्रोसॉफ्ट ने टेक्नोलॉजी के आधार पर नवाचार में उत्कृष्ट प्रदर्शनों व ग्राहक समाधान के कार्यान्वयन के लिए सम्मानित किया, जिससे सम्मानितों को दुनिया भर के 100 देशों के 3,300 से अधिक नामांकित लोगों के एक सेट से चुना गया था। तो ये याद रखिएगा कि G7CR टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जीता है माइक्रोसॉफ्ट कंट्री पार्टनर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड फॉर इंडिया। बात करें USIB ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार की, तो इसे प्राप्त किया है टाटा समूह के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन व लॉकहीड मार्टिन के CEO जिम टैलेंट ने। बात करें 2020 इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स की, तो इसे प्राप्त किया है प्रमुख बांग्लादेशी फोटो जर्नलिस्ट शाहिदुल आलम ने 3 अन्य लोगों के साथ। बात करें इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार की, तो इसे प्राप्त किया है वेद प्रकाश दुदेजा ने। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा, हाल ही में नीला सत्यनारायण का निधन हो गया, वह किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी? हाल ही में नीला सत्यनारायण का निधन हो गया, वह किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी? इसको आंसर आपको बताना है। चलते हैं कल के क्वेश्चन पे। कल का क्वेश्चन ये था कि माइल जेटनिक ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइल जेटनिक ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। 2018 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया था इन्होंने और इनके पेशेवर करियर की शुरुआत सिडनी में हुई थी। तो माइल जेटनिक कहाँ के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉलर हैं और अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।